जो कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं, एक प्रश्न वहां की जनता पूछ रही है कि आपके अपने घोषणा पत्र के भीतर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया था, उस वायदे को क्या किया? वो वायदा कहां गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से 22 की सरकार ने घोषणा करी थी, आपने तो वो 125 यूनिट भी बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश की बिजली हिमाचल प्रदेश के नागरिक का अधिकार है। आप तो पूरे प्रदेश के भीतर स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर जनता को धमका रहे हैं कि आपके कर्मचारी बिजली बोर्ड के डरा रहे हैं कि यदि आपने मीटर नहीं लगवाया तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। समय आया तो जनता पूछ रही है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के नागरिक का हक उससे नहीं छीन सकते, जनता का हक उससे नहीं छीन सकते। हिमाचल प्रदेश के भीतर इस समय नगर निकायों के चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ग्रामीण सरकार बनाने के लिए स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। और जब स्थानीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे वहाँ पे एक प्रश्न जो है वो जो सरकार की तरफ से, बेशक ये पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से पार्टियों के उम्मीदवार इस चुनाव में हैं। और जो कांग्रेस पार्टी से समर्थित उम्मीदवार हैं, एक प्रश्न वहाँ की जनता पूछ रही है कि आपके अपने घोषणा पत्र के भीतर जो आपने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के आए थे, उसमें आपने हर घर में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा किया था, उस वायदे को क्या किया? वो वायदा कहां गया? आपने तो इस प्रदेश के भीतर जो 125 यूनिट पूर्व की सरकार में, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से 22 की सरकार ने घोषणा करी थी, आपने तो वो 125 यूनिट भी बंद कर दिया। हिमाचल प्रदेश की बिजली हिमाचल प्रदेश के नागरिक का अधिकार है, लेकिन आपने तो सस्ती बिजली जो उसको मिलती थी, उसके अधिकार के लिए मिलती थी, आपने तो वो भी छीन लिया। और आप तो पूरे प्रदेश के भीतर स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर जनता को धमका रहे हैं। अधिकारी, आपके कर्मचारी बिजली बोर्ड के डरा रहे हैं कि यदि आपने मीटर नहीं लगवाया तो आपके ऊपर एफआईआर होगी। ये कैसी व्यवस्था इस प्रदेश के भीतर आप खड़ी कर रहे हो? ये प्रश्न जो है वो जनता के समक्ष, एक तो भय का माहौल, दूसरा ये प्रश्न पूछने का समय आया तो जनता पूछ रही है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए कि आखिरकार आप आर्थिक स्थिति की आड़ में हिमाचल प्रदेश के नागरिक का हक उससे नहीं छीन सकते, जनता का हक उससे नहीं छीन सकते। इस सारे मुद्दे को लेकर के मुफ्त बिजली 300 यूनिट तक आपका वायदा था, वो पूरा नहीं है। स्मार्ट मीटर के नाम के ऊपर आप जनता को धमकाते हो। ये सारे मुद्दों को लेकर के अगर आपने इसी तरह से जारी रखा तो निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा आंदोलन इस प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए करेगी।